भारत एक ऐसा देश है जहां सब एक दूसरे की मदद करते हैं, जहां सेवा कार्यों के लिए कोई भी हरदम तैयार रहता है। इसलिए आपने देखा होगा कि भारत में कोई भी विपत्ति या आपदा आए, पूरा देश एकजुट होकर भामाशाह बनकर मदद के लिए दौड़ पड़ता है। अब ये तो हुई बड़े लेवल पर बात, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि बूंद बूंद करके एक घड़ा भरता है। तो इसी तरह से शुरुआती स्तर पर भी कई तरह के संस्थान बनाकर लोग सेवा कार्यों को करते हैं। कुछ ईमानदारी से इस कार्य को करते हैं और कुछ लोग सेवा कार्यों के नाम पर संस्थान की स्थापना करके बाद में अपने निजी उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं या कुछ और काम करने लगते हैं। जी हाँ, सब कुछ संभव है। चलिए उदयपुर का ही एक उदाहरण आज आपको दिखाते हैं। शहर के मीरा नगर में एक मकान है जो VCM क्लिनिक के नाम से चलता था। इस बिल्डिंग के मालिक का नाम दुर्गा शंकर नागदा है, जो कि वरिष्ठ नागरिक हैं। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अमेरिका में काम करते हुए बिताया है और अब जीवन की संध्या काल को वो अपने देश में, अपने वतन की मिट्टी में, अपने लोगों के बीच, परिवार के बीच बिताना चाहते हैं। इसलिए वो यहाँ लौट आए। इनके स्वामित्व का ये वह मकान है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जहाँ 4 साल तक अपना घर आश्रम चला। उसमें बेसहारा बीमार लोगों को रखा जाता था, उनकी सेवा की जाती थी और अगर कोई उनका परिवारजन लेने आ जाता तो परिवार बनकर उसे विदाई दी जाती थी। अब वो यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो गया। उसके बाद क्योंकि किराया कमाना तो कभी मकसद था ही नहीं, तो सेवा कार्यों के लिए ही देना था। ऐसे बुजुर्ग दुर्गा शंकर के मिलने वाले व्यक्ति डॉक्टर OP महात्मा ने एक महिला से उनका परिचय करवाया जिसका नाम था बसंती वैष्णव। इस महिला ने बताया कि वो समाज सेवा का कार्य करना चाहती है और इसके लिए वो किसी जगह की तलाश कर रही है। कुछ 20 या 30 महिलाओं को वो यहाँ पर, जो बेसहारा, जिसे बहुत ज़रूरत है, जिनका कोई नहीं है इस दुनिया में, ऐसी महिलाओं को ला करके यहाँ पर उनके लिए उनकी सेवा की जाएगी, उनके लिए सारी चीज़ें जुटाई जाएंगी और उन्हें एक बेहतर जीवन देने की कोशिश की जाएगी। अब उन महिलाओं के लिए कुछ करने का आश्वासन जब इस महिला ने दिया तो बुजुर्ग दुर्गा शंकर को सेवा कार्यों से तो कोई आपत्ति थी नहीं। ऐसे में मकान का ऊपर वाला फ्लोर किराए पर देने के लिए वो राजी हो गए। और किराया कितना रखा गया जानते हैं? मात्र 101 रुपए। आपको हैरत हो रही होगी, लेकिन ये सच है। ये करार हुआ 12 अक्टूबर 2024 को और डॉक्टर OP महात्मा की मौजूदगी में, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, ये करार हुआ। महिला ने वहां शिफ्ट किया, ऑफिस लगाया मेवाड़ शक्ति कल्याण ट्रस्ट के नाम से। लेकिन इतने महीने बीत जाने के बाद, मतलब अक्टूबर से लेकर के अब ये अप्रैल मई की जब ये बात हो रही है, इतने महीने बीत जाने के बाद भी प्रार्थी को, यानी बुजुर्ग दुर्गा शंकर को, जब ऐसा लगा कि यहाँ ऐसा कोई क्रियाकलाप नहीं दिखाई दिया, जैसा कि उस महिला ने पहले जो सेवा कार्यों की बात कही थी कि 20-30 महिलाएं लाएंगी और उनकी सेवा करेंगी, ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया, बल्कि यहाँ शायद कुछ और काम चलने लगा था। तो बुजुर्ग का माथा ठनका। उन्होंने तुरंत प्रभाव से उनके एग्रीमेंट के हिसाब से क्लॉज 7 में वर्णित, जिसमें लिखा था कि दोनों में से कोई भी पक्ष खाली करने या करवाने के लिए 1 महीने पहले नोटिस देगा, सूचना देगा। और इसका उपयोग करते हुए बुजुर्ग दुर्गा शंकर ने 22 अप्रैल 2025 को बसंती वैष्णव को एक नोटिस दिया। खाली करने की बजाय महिला बसंती ने भोपालपुरा थाने में मकान मालिक के खिलाफ एक परिवाद दिया कि मुझे खाली करने की धमकी दी जा रही है और पुलिस के नाम से धमकाया जा रहा है। और भी कई सारी गलत, गुमराह करने वाली और मानहानि करने वाली बातें इसमें लिखी गई, जैसा कि मकान मालिक दुर्गा शंकर ने बताया। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। ओम हरिओम, नमस्कार। मेरा नाम दुर्गा शंकर नागदा है और मैं 84 ईयर ओल्ड हूँ, सीनियर सिटीजन। और अभी मेरा एक्सीडेंट होने से मैं चल फिर नहीं सकता हूँ, व्हीलचेयर पे हूँ। और मैं आयर मीरा कॉलोनी में हमारा एक मकान है हमारा, और वहाँ पर हमने एक भलाई का काम करने के लिए, मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर OP महात्मा, अनफॉर्चुनेटली उनका देहांत हो गया। और मेरे उन मित्र के कहने से उन्होंने OP महात्मा ने बहुत अच्छा काम किया। हमारे VCM क्लिनिक चल रहा था 5 साल तक, तो उन्होंने उनके कहने पे मैंने बसंती वैष्णव नाम की एक महिला हैं जिनका मेवाड़ शक्ति कल्याण ट्रस्ट भी चल रहा था। हालांकि वो ट्रस्ट है, लेकिन उस ट्रस्ट में कोई संसाधन वगैरह कुछ नहीं है और खाली नाम का ट्रस्ट है। तो लेकिन उसने एश्योर किया था कि वो वहाँ पर वृद्ध महिलाएं रखेंगी जिनका कोई नहीं है, जिनके बच्चे नहीं है, पति नहीं है, कोई नहीं, घर भी नहीं है जिनका, ऐसी महिलाओं को रख के सेवा करेगी। लेकिन वो सेवा करना तो दूर रहा, उसने
अपने पर्सनल काम के लिए उस मकान को यूज़ कर रही है। और हमने एक एग्रीमेंट किया था सिर्फ 101 रुपये, क्योंकि ये सेवा, उसने कहा मैं सेवा का काम करूँगी, उन औरतों की सेवा करेगी, 20-25 औरतों की सेवा करेगी। तो उसके लिए हमने खाली 101 रुपया महीने का, वो भी वकील साहब ने कहा था कि कम से कम कुछ पैसा रखना है अगर रेंटल एग्रीमेंट है तो, इसलिए रखा था। और लेकिन वो कर नहीं रही है, इसलिए मैंने उसको नोटिस भी दे दिया, 1 महीने का नोटिस दिया 22/4/2025 को। 1 महीना ख़त्म हो गया 22/5 को, और अभी तक खाली नहीं हुआ। मैं कलेक्टर साहब से भी मिला, उनको भी सब कहा, तो उन्होंने भी कहा मैं मदद करूँगा। और एसपी साहब से भी बात की है। बस एक पुलिस वाले को, किसी महिला पुलिस वाले को भेज के और वहाँ खाली करवा दें तो मैं अपना ताला वहाँ लगवा दूँ। और ये एक मुझे मदद चाहिए। ऐसा होगा, इस औरत की तरह करेगा तो दूसरी सारी औरतें बदनाम होंगी और कोई दूसरा आदमी भलाई का काम नहीं कर पाएगा। किसी को विश्वास करके अगर हम देते हैं और लिखा पढ़ी करके देते हैं, साफ लिखा है 1 महीने का नोटिस देने पर कोई भी खाली कर देगा, चाहे वो नोटिस दे चाहे हम दें। तो और 11 महीने का वो एग्रीमेंट है, 11 महीने के बाद में हम उसको रिन्यू कर सकते हैं। लेकिन कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि हमने इसको उस 11 महीने से ज़्यादा का दिया है। तो इसलिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस मी, प्लीज़ हेल्प मी। इट्स वेरी लोनली, डेंजरस ऑल्सो, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ क्राइम्स हैपनिंग, लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग। थैंक यू सो मच। ओम हरि। ये है पूरा मामला। अब बुजुर्ग दुर्गा शंकर दर दर भटक रहे हैं कि उनका मकान खाली करवा दिया जाए। प्रशासन से, पुलिस से, सभी से मदद की गुहार लगा रहे हैं। साथ ही जिला कलेक्टर नमित मेहता से मुलाकात कर उक्त पीड़ा उनके सामने भी उन्होंने जाहिर की, जिससे उन्हें आश्वासन मिला कि इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, एक व्यक्ति पाई पाई जोड़कर अपनी मेहनत की कमाई से मकान बनाता है। उम्र के इस पड़ाव में वो अपने ही मकान को पाने के लिए भटके, वो भी उस हालत में जब एक्सीडेंट के कारण वो चलने फिरने की स्थिति में भी नहीं है, उनके पाँव में रॉड डली है। ये तो संवेदनहीनता का परिचायक है। आप सोचिए, आज की चकाचौंध भरी दुनिया में जहां हर कोई कमाना चाहता है, बस वहां मात्र 101 रुपए में किराए पर कौन मकान देता है। लेकिन सेवा की भावना थी, किसी का भला होगा ये सोचकर देना ही शायद इनके लिए महंगा पड़ गया। महिला बसंती की नीयत पर शक जताते हुए एक बुजुर्ग उदयपुर प्रशासन जनता से मदद की गुहार लगा रहे हैं। महिला कानूनी दावपेच के जरिए मामले को उलझाना चाहती है। वो ये ही कहती है कि मौखिक करार हुआ है 5 साल का। अब इस बात में कितना दम है ये मैं आप पर छोड़ती हूँ, क्योंकि आप बेहतर जानते हैं कि मौखिक करार का क्या आज के जमाने में औचित्य है। दूसरा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या बुजुर्ग को उनका घर वापस नहीं मिलना चाहिए? क्या इस स्थिति में उनको इस तरह से कानूनी मामलों में फंसाकर परेशान करना, इधर उधर भगाना सही है? आज 23 तारीख हो चुकी है, नोटिस की अवधि भी पूरी हो चुकी है, जैसा कि बुजुर्ग ने बताया। अब ऐसे में अगला कदम उनका क्या होना चाहिए, क्योंकि महिला की कार्यशैली पर उन्हें संदेह है और अब वो किसी भी तरह इस मकान को खाली करवाना चाहते हैं। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।